के मॉड्यूल 6 के सत्र 6.6 में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल का नाम है अपनी चाही गई कक्षा का सर्जन। तो चलिए साथियों इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला खंड है इसका सत्र परिचय, ये आपको दूसरे मॉड्यूल की तरह ही करना है। दूसरा खंड है इसका उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं, तो इसको हम ओपन करते हैं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाओं में यहाँ पर आपको एक क्विज दी गई है। इस क्विज को आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चनों का हमें जवाब देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, आपकी नज़र में मनोज जी, तो यहाँ पर कुछ गहरी बात कर रहे हैं। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 है, क्या इस तरह का स्कूल हो सकता है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो लेकिन शिक्षण कार्य कमजोर हो? तो आपको लगता है हाँ या नहीं या शायद, जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहें यहाँ पर वो कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, क्या ऐसा स्कूल हो सकता है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो लेकिन शिक्षण अच्छा हो? तो यहाँ पर भी आपको अपने हिसाब से चूज करना है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, आपकी नज़र में क्या है जो किसी स्कूल को सच में अच्छा बनाता है? एक दो वाक्यों में बताएं। तो स्कूल का भौतिक वातावरण अच्छा हो, स्कूल में उत्तम शिक्षण कार्य हो, स्कूल के सभी शिक्षकों के बीच आपसी सहयोग की भावना हो। यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से दो चार बातें और लिख सकते हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है इसका सिद्धांत की बातें, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले हमारी तैयारी, इसको ओपन करते हैं। हमारी तैयारी में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई कोर्स में बहुत सारे पहलुओं की एक लंबी सूची दी गई है। हर एक पहलू को ध्यान से देखें। अगर देखकर लगता है कि आप उसे कर पाने में खुद को तैयार मानते हैं तो उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जिस जिसके लिए आप खुद को तैयार मानते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, अपने द्वारा ऊपर दिए गए उत्तरों के आधार पर यह बताइए कि नई पाठ्य पुस्तकों के उपयोग को लेकर अब आप अपनी कक्षा में कितने तैयार मानते हैं? तो जितने आप अपने आप को खुद को तैयार मानते हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना है। थोड़े बहुत तैयार हैं या बहुत अच्छे से तैयार हैं या तैयार नहीं है। इसके बाद में सबमिट करके और बैक चलेंगे। दूसरा बिंदु यहाँ पर कक्षा के विजन से आगे है, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न फर्स्ट दिया गया है, वे गुण जो आपके विषय से जुड़े हैं। आगे हर विषय से एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखे हैं चारों विषयों से संबंधित। तो नीचे लिखा हुआ है, मेरे छात्रों में मेरे द्वारा विषय के शिक्षण के जिन गुणों का विकास होगा वह है। तो यहाँ पर आपके विषय से जिन जिन गुणों का विकास यहाँ पर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे नेतृत्व की भावना का विकास होगा, सहयोग की भावना विकसित होगी, वैज्ञानिक तरीकों से सोचने की समझ विकसित होगी, दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की समझ विकसित होगी और गलत सही की समझ विकसित होगी। कुछ हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, इसी तरह है उनमें कई गुण ऐसे विकसित होंगे जो उनके आगे के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वे बिना सोचे समझे बातों को नहीं मानेंगे, ईमानदारी की कदर करेंगे इत्यादि। तो मेरे छात्रों के आगे के जीवन के लिए जिन गुणों का विकास होगा वह है अपने विषय के हिसाब से, तो सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग लेना, समस्या का समाधान कर सकेंगे, तार्किक चिंतन कर सकेंगे या किसी वस्तु के बारे में गलत सही का निर्णय ले सकेंगे। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है इसका व्यवहारिक नुस्खे, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले प्रक्रिया, पहला बिंदु। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, इस कोर्स में जो प्रस्तुत किया गया है अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर नीचे के खाने में बताएं कि अपने द्वारा कक्षा और स्कूल में की जाने वाली प्रक्रियाओं के गुण क्या होने जा रहे हैं। कम से कम 3 बिंदु यहाँ पर लिखने हैं। तो सामाजिक जागरूकता, गलत सही की पहचान, शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग, शिक्षा सामान्य जीवन से जोड़ना और तार्किक चिंतन। यहाँ पर आप 2-3 पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा बिंदु है यहाँ पर संबंध, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको क्विज का प्रश्न दिया गया, नीचे के खाने में जिस तरह के संबंधों का हिस्सा आप होने जा रहे हैं उनमें कम से कम 3 गुण जरूर लिखें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव, सामाजिक विकास के बारे में भागीदारी और सामाजिक गुण जैसे नेतृत्व, ईमानदारी जैसे गुणों का विकास। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। तीसरा बिंदु है यहाँ पर उच्च स्तरीय अधिगम उद्देश्य, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको क्विज का प्रश्न दिया गया है, नीचे के खाने में अपने विषय से संबंधित वे प्रमुख उच्च स्तरीय अधिगम लिखें जिन पर आप ध्यान देना चाहेंगे और जिनके सारे हम कह सकेंगे कि आपकी कक्षा एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता की है। कम से कम 3 बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने लिखा है शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग, गणितीय संक्रियाओं को दैनिक जीवन में काम में लेना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जिससे समाज की कुरीतियां, अंधविश्वास दूर हो और बच्चों में सामाजिक गुण जैसे नेतृत्व, ईमानदारी का विकास हो। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है यहाँ पर हमने सीखा समझा, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको क्विज दी गई है जिसका प्रश्न है, अपने बारे में मैंने यह कहा है कि मैं तैयार है या थोड़ा बहुत तैयार है, बिल्कुल तैयार नहीं। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। इसका दूसरा प्रश्न है, अपनी कक्षा के विजन से आगे जाते समय हमने ये पहचाना कि हमारे छात्रों के विषय से संबंधित कौन कौन से गुण होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय संबंधी गुण जो मेरे छात्र में होने जा रहा है वह है कि विषय वस्तु को सामान्य जीवन के साथ जोड़ना। इसका अगला है, आगे के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण गुण जो मैं अपने छात्रों में विकसित करने की कोशिश करूंगा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में मेरे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होगा कि ये प्रक्रिया सरल, लचीली और व्यवहारिक होगी। ये लिखा है मैंने यहाँ पर। अगला है यहाँ पर, मेरे द्वारा स्थापित किए जाने वाले संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण गुण
ये संबंध मजबूत तथा स्थायी होंगे। अगला है एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अधिगम लक्ष्य जो मेरे छात्र हासिल कर सकेंगे वह है, तो यहाँ पर लिखा है शिक्षा का दैनिक जीवन से जोड़ना या शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग। आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड इसका स्व आकलन, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर क्विज का पहला प्रश्न दिया है, नीचे टॉपिक में कौन सा टॉपिक इस कोर्स के शामिल नहीं था, तो यहाँ पर परीक्षा के लिए विशेष तैयारी, शाला प्रबंधन, स्कूल लीडरशिप और एसएमसी की भूमिका। दूसरा प्रश्न जिसका सही राइट आंसर है, अच्छे शिक्षक विभागीय सुझावों को अक्सर कड़ाई के साथ लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है, बच्चे अनुशासित तरीके से चुपचाप बैठकर मेरी बातें सुन रहे हैं और नोट ले रहे हैं। अगला है जिसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण पद्धतियों का बच्चों के स्तर और उनकी भाषा और उनके संदर्भ से जुड़ाव नहीं। नेक्स्ट, आप अपने छात्रों में कौन सा गुण देखना नहीं चाहेंगे, तो इसका राइट आंसर है वे अनुशासन प्रिय और आज्ञाकारी हैं, किसी भी बात को सहजता से मान लेते हैं। नेक्स्ट, किसी भी कक्षा के लिए शैक्षिक गुणवत्ता के 3 प्रमुख पहलू हैं, तो विविध साझेदारों के बीच सहज संबंध, गतिविधि आधारित शिक्षण और उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है पूरक सत्र के कार्य, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन, आगे के जीवन के लिए आवश्यक जिन गुणों का विकास मैं अपने छात्रों में करना चाहता हूँ उनके लिए पाठ्य पुस्तक में आपको कहाँ से सहायता मिलेगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा, आओ करके सीखे वाले भाग से बच्चों में खुद करके सीखने की क्षमता विकसित होगी, बच्चे अपनी समस्या का कुल हल खोजने का प्रयास करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, इस सत्र में की गई बातें ठोस और व्यवहारिक या अमूर्त और अस्पष्ट हैं, तो जैसे भी आपको इस सत्र में बातें की गई वो लगती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इस सत्र में की गई बातें ठोस तथा व्यवहारिक हैं। अगला है खुद करने की बारी, तो यह योजना बनाने के दौरान जिस प्रश्नों पर बात करेंगे उनके नीचे खाने में लिखें, उन्हें नीचे खाने में लिखें। तो यहाँ पर क्या नई पाठ्य पुस्तक शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, क्या नई पाठ्य पुस्तक में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम निहित है, या क्या पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल और सहज था, इसमें गतिविधियां और क्रियाकलाप भी दिए गए हैं। इसके बाद अगला है मेरी स्वयं की संदर्शिका, मेरे छात्रों के बारे में मेरा विजन यह है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, वह हर चीज को समझ सकता है। इस विजन को हासिल करने के लिए मेरी कक्षा में गुणवत्ता के 2 पहलू दिखेंगे, वे हैं बच्चों का बेहतर शिक्षण स्तर और समस्या समाधान में निपुणता। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलेंगे और इसी के साथ अपना ये मॉड्यूल कंप्लीट